तो बच्चों अब हम लोग पढ़ लेते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अबाउट द सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ये देखिए क्या है, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस पे भी वापस आएंगे हम लोग। तो देखिए, जब हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं, सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं, कोई भी सॉल्ट है, चाहे इनसॉल्युबल चाहे सॉल्युबल सॉल्ट, जब हम सॉल्ट को वाटर में मिलाएंगे तो हमको बेस और एसिड मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है? बेस और एसिड का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस फिनोमेना को कहेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सिंपल सी बात है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट और वाटर का मिलने से बेसिक और एसिडिक बिहेवियर का कॉम्बिनेशन, यानी बेस और एसिड का मिलना। अब होता क्या है, जो फाइनल सॉल्यूशन इस हाइड्रोलिसिस के थ्रू हमको मिलता है, उसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, या एल्कलाइन होगा, या न्यूट्रल होगा। जबकि देखिए, बेस और एसिड दोनों है, बेस और एसिड दोनों है, लेकिन सॉल्यूशन या तो एसिडिक होगा, या एल्कलाइन होगा, या न्यूट्रल होगा। ऐसा क्यों? अभी देखेंगे हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन को। उससे पहले इस क्यों को समझने के लिए हमें न्यूट्रलाइजेशन पे आना पड़ेगा। तो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं, जिसमें कि एसिड और बेस को मिलाया जाता है सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए, तो देखिए कितनी तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है न्यूट्रलाइजेशन की, और कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, इस पे विचार करिए। तो अगर हमारे सामने देखिए दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। दो तरह के बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस या एल्कली। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन बनाएं तो चार पॉसिबिलिटी बननी चाहिए, पर देखिए चारों पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती हैं, तीन ही होती हैं और एक रह जाती है। क्यों? देखिए, अब हम एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वीक एल्कली के साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया। देखिए एल्कली वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक एल्कली है, इसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिला दिया तो NH4Cl और H2O मिल गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी देखिए, स्ट्रॉन्ग एल्कली है और वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एल्कली है, वीक बेस है, जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH है और वीक एसिड H2CO3 है, इसको मिला दिया तो Na2CO3 और H2O बन गया। इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी, हमने दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी स्ट्रॉन्ग और एसिड दोनों ले लिए तो NaOH स्ट्रॉन्ग एल्कली है और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, दोनों को मिलाया तो NaCl और वाटर बन गया। कहने का मतलब है, अगर आप इस चार्ट को देखें न्यूट्रलाइजेशन के, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बेस, दूसरा वीक है। मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एल्कली वीक है, या उसका उल्टा है, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन दोनों वीक नहीं हैं। देखिए, यहां वीक एल्कली है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहां स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो ये वीक एसिड है, या ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि वीक एल्कली हो तो वीक एसिड हो। मींस कंक्लूजन ये आया कि वीक एल्कली एंड वीक एसिड ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन नहीं कर सकते हैं और सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। मींस न्यूट्रलाइजेशन केवल इन तीन सिचुएशंस में हो सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए जब आप हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी कि उसका सॉल्ट का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं और एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन आता है, तो या तो वो एसिडिक बिहेवियर का होगा, या अल्कलाइन बिहेवियर का होगा, या न्यूट्रल का बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, या दोनों स्ट्रॉन्ग है लेकिन वीकनेस तो नहीं है दोनों में। ये पॉसिबिलिटी वीक एल्कली और वीक बेस की, यानी कि वीक एल्कली या बेस और वीक एसिड की तो नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और आइए अब जरा देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। तो फाइनली अब हम लोग हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आपने अभी अभी न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में फर्स्ट पॉसिबिलिटी को समझ लिया कि तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक एल्कली, वीक एल्कली तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड लाइक दिस, बट दोनों वीक नहीं हो सकते। ये एक फंडामेंटल है हाइड्रोलिसिस को समझने के लिए। तो देखिए यहां पर भी यही होगा, और उसी आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि जो बनने वाला सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। कैसे, आइए इसको समझें। देखिए सॉल्ट और वाटर को लिया तो बेस बना, एसिड बना। जो ये सोल्यूशन बन के आया, ये फिनोमेना ऑफ हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब इस सोल्यूशन की एक नेचर होगी, एसिडिक, एल्कलाइन या न्यूट्रल। तो देखिए, जब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और वाटर को मिलाया तो NH4OH बना और HCl बना। देखिए ये बेसिक नेचर का एल्कली है, यानी वीक है, ये वीक एल्कली है, और ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है।
बिल्कुल क्लियर है ना बात। तो यहां पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन की नेचर एसिडिक होगी और हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जब हाइड्रोलिसिस कराई, वाटर मिलाया, तो देखिए एल्कली जो मिल रहा है NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है एज कंपेयर टू H2CO3 जो कि वीक एसिड है। तो एसिड वीक है, एल्कली स्ट्रॉन्ग है, तो नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी हाइड्रोलिसिस में? एल्कलाइन नेचर होगी। तीसरा देखें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के सॉल्ट को लिया और वाटर मिलाया, इन्हें हाइड्रोलिसिस करी, तो हमको जो एल्कली मिलता है वो तो स्ट्रॉन्ग मिलता है NaOH इस रिएक्शन से, और H2CO3 वीक एसिड मिलता है। तो इसकी नेचर कैसी होगी? एल्कलाइन होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये एग्जांपल भी इसी तरह का था। एक और देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर को मिलाया, यानी हाइड्रोलिसिस करी सोडियम क्लोराइड की, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली मिला, यानी कि बेस मिला NaOH और स्ट्रॉन्ग HCl मिल रहा है। अब देखिए यहां पर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एल्कली भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो ना ये एसिडिक होगा ना ये एल्कलाइन होगा, ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। यानी यहां पे लिटमस पेपर में कलर का चेंज नहीं होगा। जब एसिडिक होता तो ब्लू से रेड होता और जब एल्कलाइन होता तो रेड से ब्लू होता, लेकिन यहां पे तो न्यूट्रल होगा। और लास्ट देखिए, MgCl2 और वाटर को मिलाया तो MgOH होल ट्वाइस, ये वीक एल्कली है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने सारे सॉल्यूशंस की नेचर को समझ लिया, और वो एल्कलाइन है कि एसिडिक है, और कॉम्बिनेशन देख लिया कि वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या रेफरेंस है न्यूट्रलाइजेशन में एज वेल एज हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में। तो आपको इस तरह से हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस समझ में आ गया। ये सारी प्रॉपर्टीज आप तैयार करिए और अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। थैंक यू।